साथियों, मैं सूरज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जामपुर 91 में। कैसे हैं आप सभी? से उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आप लोगों की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। प्यारे साथियों, एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में आ जाइए। चलिए, आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो परिश्रम बैच के तहत परफेक्शन आईएएस का 50 सेट का है, 50 क्वेश्चन का है, जो कि आगामी 68वीं बीपीएससी जो आई हुई है, प्लस बीएसएससी हो गया, बिहार दरोगा का सेट है। बायोलॉजी स्पेशल चल रहा है। चलिए आगे चलिए, एक बार जल्दी जल्दी से बताएं और थम्स अप कर दें कि बहुत बढ़िया से आवाज़, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। आज की क्लास के पहला सवाल की ओर चलते हैं बिना समय गुजारे। क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए समय गुजारते हुए क्लास फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, आज का पहला सेट है, पहला क्वेश्चन है। आप लोग लाइक कर दीजिए एक बार क्लास को। चलिए, समान प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? वीवीआई क्वेश्चन है। इस बार दरोगा में पूछा गया था। जो प्राप्त किया जाता है आपको, चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका फूल की कली से प्राप्त किया जाता है। किसे कहा जाता है? फूल की कली से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। उसके बाद क्वेश्चन 152 नंबर है। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इनमें अभाव होता है। किस चीज़ का अभाव होता है? आयरन और विटामिन सी के अभाव के कारण दूध को जो है संतुलित आहार नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है? बोला गया समुद्र रोग, यानी जहाज की गति का किस प्रकार प्रभाव के कारण होता है? आपका हो जाएगा उदार पर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। शरीर में श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या है? श्वेत रुधिराणुओं का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शरीर की रोगों से रक्षा करना। इसका सही आंसर हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए दोस्तों। क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 155 नंबर है। एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? आपका एड्स प्रतिरक्षी के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? एड्स प्रतिरक्षी के लिए किया जाता है। शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है? बोला गया आपका मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? आपका तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, तंत्रिका कोशिकाएं सबसे लंबी होती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से देह निर्माता किसे कहा जाता है? देह निर्माता किसे कहा जाता है? आपका कहा जाता है प्रोटीन को जो है देह निर्माता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्या बोला गया है? कैंसर के निदान में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? आपका हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा थर्ड, जिबूती परीक्षण हो जाता है। जिबूती परीक्षा जो कि बायोप्सी हो जाता है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 68वीं बीपीएससी जो आने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। उसके बाद बिहार दरोगा के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम पढ़ा रहे हैं कम से कम तो बायोलॉजी में कम से कम 12-15 क्वेश्चन रहता है स्पेशल बायोलॉजी। उससे कम से कम इस सेट से अगर पूरा सेट कवर कर लीजिए, कम से कम आएगा तो 8-9 सवाल से कम नहीं आएगा, कंफर्म है। बिना समय गुजारे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है?
किस पदार्थ की हानि होती है दोस्तों? आपका सोडियम क्लोराइड जो होती है उसकी हानि हो जाती है शरीर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है? आपका आयोडीन जो होता है समुद्री शैवाल से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्या बोला गया है? बोला गया है 161 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? किसका नहीं है? क्लोरोफिल का घटक नहीं है दोस्तों। आपका इसका हो जाएगा कैल्शियम जो होता है ना, क्लोरोफिल का घटक नहीं होता है दोस्तों, कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों 161 नंबर साथियों क्वेश्चन है, क्या बोला गया है? ध्यान दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों। कमेंट कीजिए। बोला गया है सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ी जीवित आपका शुतुरमुर्ग हो जाता है, जानवर करते हैं, इसका अंडा भी बहुत बड़ा होता है, अंडा बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, समझिए। ये जो है VVI है, ये पूछा गया था 67वीं आपका जो BPSC है ना उसमें पूछा गया था क्वेश्चन। क्या है? हार्मोन आमतौर पर किसमें नहीं होता? आपका बिल्ली जो होती है, बिल्ली की प्रजाति में हार्मोन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्या बोला गया है? बोला गया है डेंगू ज्वार का कारण क्या होता है? डेंगू ज्वार का कारण क्या होता है? आपका वायरस होता है। डेंगू ज्वार का कारण आपका वायरस ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों क्या बोला गया? 165 नंबर क्वेश्चन है। बोला गया है निम्नलिखित में से किसको उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है? उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तम कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन 4 सही हो जाता है। ट्राइग्लिसराइड जो हो जाता है सही आंसर हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, थैलासीमिया एक अनुवांशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? आपका रुधिर जो होता है ना, शरीर के अंदर रुधिर होता है, उसको प्रभावित करता है दोस्तों साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया आपका, ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात है। बोला गया निम्नलिखित में से एक उत्पाद एक मांसाहारी और एक शाकाहारी और एक मांसाहारी दोनों को दर्शाने वाली उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? आपका हो जाएगा पादप, खरगोश, बाघ। क्वेश्चन एक बार और पढ़िए दोस्तों, निम्नलिखित में एक उत्पाद एक शाकाहारी एक मांसाहारी को दर्शाने वाली प्रयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी है? जैसे कि उत्पाद हो जाएगा पादप हो जाता है उत्पाद, और उसके बाद शाकाहारी आपका खरगोश हो जाता है और मांसाहारी आपका बाघ हो जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, उपभोक्ता उत्पाद से संबंधित था। क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य त्वचा की परत को जल के लिए अवैध बनाता है? इसका आंसर जो होगा वो दूसरे पेज में होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए। क्या कौन बनाता है? आपका काइटिन बनाता है। आपका जो है ना काइटिन बनाता है, त्वचा में जो जल जम जाता है ना वो काइटिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों क्या बोला गया है? क्वेश्चन 169 है, खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञान स्रोत क्या है? आपका हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली जो होता है ना समृद्ध ज्ञान स्रोत होता है, क्योंकि सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है और सोयाबीन में भी प्रोटीन की मात्रा मतलब इससे थोड़ा कम रहता है, सोयाबीन से थोड़ा कम रहता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों क्या बोला गया है? बोला गया है औद्योगिक ब्राह्य सर्व द्वारा किए जाने वाले एक जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपतीर्ण खरपतवार का उपयोगी पाया गया है? आपका हो जाएगा उपयुक्त में दोनों हो जाता है साथियों। सबसे पहले पार्थेनियम होता है साथियों, उसके बाद हरी घास हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों क्या बोला गया? नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए
कमेंट कीजिए। बोला गया है निम्नलिखित में से किसका संबंध रक्तचाप से है। संबंध रक्तचाप से है, आपका हो जाएगा अधिवक्र का हो जाता है, रक्तचाप से हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बोला गया है स्तनपायी जीवों की त्वचा में पाए जाने वाले निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म करने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है। आपका कौन सी हो जाती है, लसिका वाहिनियां। जो लसिका वाहिनियां होती है दोस्तों, वो शरीर को गर्म करने में सहायक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः दूध के मध्य से फैलता है। दूध के मध्य से फैलता है, आपका डिप्थीरिया जो होता है ना रोग, दूध के मध्य से फैलता है साथियों। चलिए आगे पढ़िए। क्या क्या बोला है, सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक कौन है। हरे पौधे होते हैं सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिक कारक होते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बोला गया है मिलान को सही मिलान कीजिए। बोला गया है हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन ए में होता है, सही बात है, विटामिन ए में होता है। और कच्ची पत्ता गोभी विटामिन B1 में होता है। और महकार खमीर विटामिन सी में होता है, सही बात है। उसके बाद गेहूं अंकुर तेल विटामिन डी में होता है। विटामिन डी में मछली का जो यकृत तेल होता है वो भी विटामिन डी में ही होता है। तो आपका इस मुताबिक ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। बोला गया है क्या बोला गया, उत्तक संवर्धन का सही वर्ण निम्नलिखित में से कौन सा है। आपका हो जाएगा उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार। उद्यान कृषि की फसलों का विकास और प्रसार हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर साथियों। क्या बोला गया है, ये भी मिलान का ही होगा। क्या बोला गया 77 नंबर में 177 में बोला गया है क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। मतलब क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज में होगा, इसका आंसर होगा साथियों। क्या बोला गया है, एग्रोनॉमी बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका, एग्रोनॉमी बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाजर से रिलेटिव सवाल आया है। गाजर का रंग रंगीन होता है क्योंकि इनमें केरोटीन होता है। इनमें केरोटीन होते हैं। क्या होते हैं, केरोटीन होते हैं। इसी कारण केरोटीन के कारण गाजर का रंग नीला होता है। दूध का भी जो रंग सफ़ेद होता है, पीलापन होता है, केरोटीन के कारण ही होता है साथियों। इसलिए सब ध्यान दीजिएगा, पढ़िएगा और ध्यान भी दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्या बोला गया है, जैव उर्वरक को चुनिए यानी पहचानिए। बोलने का अर्थ यही है। आपका आंसर हो जाएगा शैवाल हो जाता है, नील हरित शैवाल भी हो जाता है। सब जैव उर्वरक होता है साथियों। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को कमेंट में बताना है। संक्रमण रोग जो सार्स का पूर्ण नाम क्या होता है, कमेंट में बताना है। देख लीजिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर बाद में बताएंगे। चलिए 181 नंबर सवाल है दोस्तों। बोला गया है रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को कहते हैं। क्या कहते हैं, रोग के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। वेक्टर कहते हैं हम लोग, क्या कहा जाता है, वेक्टर कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं दोस्तों। बोला गया है ऊंट मरुस्थल का जानवर है, सही बात है, जो कई दिनों तक पानी के बिना रह सकता है। ये भी सही बात है। वो जब एक बार पानी पीता है तो 1 महीना तक रह जाता है बिना पानी पिए हुए। क्यों रहता है, क्या कारण है, आइए पढ़ते हैं। इसका तीनों सही हो जाएगा, ई भी सही हो जाएगा, ई भी सही हो जाएगा, ई भी सही हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त सही क्या बोला गया है, उसे पानी की जरूरत नहीं होती है, सही बात है। वसा के ऑक्सीकरण द्वारा शरीर में पानी बन जाता है। जो
ऊँट का जो अंदर होता है, ऊँट के अंदर, ऊँट के शरीर के अंदर जो वसा होता है, उसी के कारण, ऑक्सीकरण के कारण पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, पानी खुद बना लेता है। और 3 नंबर में क्या बोला गया है, उनके जठर में लुमेन की भित्तियां में जलकोष होते हैं। उनके जो भीतर जो रहता है, लुमेन की भित्तियों में जलकोष होती है। इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है। और उसके बाद इस तरह का रहता है, जो कि उसी को कहा जाता है ल्यूमेन कहा जाता है, उसी को ल्यूमेन कहा जाता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, रक्त के स्कंद के निर्माण में कौन सा घटक उत्तरदायी होता है? रक्त के स्कंद के निर्माण में कौन सा घटक उत्तरदायी होता है दोस्तों? प्लेटलेट जो होता है ना आपका, वो उत्तरदायी होता है रक्त के स्कंद के लिए, उत्तरदायी चीज है प्लेटलेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हेम्योपैथी के संस्थापक हैं, कौन है हेम्योपैथी के संस्थापक दोस्तों? आपका सोमवल हेरमैन थे आपके हेम्योपैथी के संस्थापक थे। चलिए बिना समय गुजारे हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है? बोला गया है बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन के अंडे के विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप, क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड सही हो जाएगा।